बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेसन में मैं आपको नमपाई एरेज के बारे में बताऊंगा। स्पेशली नमपाई एरेज की डायमेंशन या एक्सिस को किस तरह से समझा जा सकता है। इस वीडियो का जो मटेरियल है, ये जो लेसन है, ये आपको इस लिंक के ऊपर अवेलेबल होगा, जो कि मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बेसिकली ये पाइथन सीखो डॉट रीड द डॉक्स डॉट आई ओ में नमपाई के चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर है। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इसके बॉटम में जाके यहाँ पे आई पाइथन नोटबुक डाउनलोड करें और कोलैब के ऊपर इसको अपलोड करके रन कर सकते हैं। अ, ये मैं इस वक्त सबसे पहले नमपाई का वर्जन प्रिंट कर रहा हूँ, जो कि 1.26.4 है, जो कि रिलेटिवली 3-4 मतलब या शायद 1 साल पुराना वर्जन है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताए गए हैं वो करंट यानी होपफुली अगले 5-10 सालों तक वो वैलिड रहेंगे, यानी वो चेंज नहीं होंगे। फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर एक सिंगल मेंबर एलिमेंट है। तो ये मतलब इस एरे को जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये उसका मेंबर प्रिंट कर रहा है, और इसकी मैं अगर शेप प्रिंट करूँ तो उसकी शेप 1 है, क्योंकि इस एरे में एक ही वैल्यू है तो शेप इसकी 1 ही होनी चाहिए। अ, और इसकी जो डिमेंशन है वो भी 1 डिमेंशन है। और अगर फर्ज किया यहाँ पे मैं एक एरे जो है, मतलब दोबारा एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें 3 मेंबर्स हैं, 1 2 3, इस तरह से। इसमें ऊपर वाले एरे में भी सेम 1 स्क्वायर ब्रैकेट थी, और इस एरे में भी 1 स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इस एरे का जो लेंथ है वो 3 है, क्योंकि इसमें 3 मेंबर्स हैं। यानी ये जो इसकी आउटर मोस्ट, जो इस केस में एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट की जो लेंथ है वो मतलब 3 है। और उसके बाद इसका जो साइज है वो भी 3 है। साइज का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और डिमेंशन जो है इसकी वो 1 है। एक 1 डिमेंशन क्यों है? क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो एक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है जो ओपन और क्लोज हो रही है। और इसकी जो शेप है वो 3, मतलब 3 कोमा, ठीक है। मतलब उस इसकी शेप के अंदर, यानी ये इस शेप जो है वो एक ट्यूपल होती है, और उस ट्यूपल का जो लेंथ वो बेसिक उसमें एक ही मेंबर है, एक ही वैल्यू है, और उसकी वैल्यू जो है वो 3 है। अच्छा, अब फर्ज किया यहाँ पे ये दो, अगर मतलब 2 डायमेंशन एरे में क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी शेप होगी 4/3। और 4/3 का मतलब ये है कि इसकी, यानी जब मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देखें कि, यानी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देर आर 4 एरेज, ईच एरे हैज शेप ऑफ 5। अब यहाँ पे देखें, ये जो एरे मैंने प्रिंट किया तो इसमें 4 एरेज हैं बेसिकली। दिस इज फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, सॉरी ऊपर वाला सेकंड, और ये इसका थर्ड एरे है, और ये फोर्थ एरे। तो यानी 4/5 का मतलब यह है कि देर आर 4 एरेज, ईच हैज अ शेप ऑफ 5, ठीक है। इसके जो साइज है वो 20 है, क्योंकि साइज का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 × 5 20 एलिमेंट्स हैं, 20 वैल्यूज हैं इसमें। इसकी डिमेंशन 2 है। डिमेंशन 2 क्यों है? क्योंकि शेप जो है, ये जो ट्यूपल है, इसमें 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, तो इसलिए इसकी डिमेंशन 2 है। लेंथ इसकी 4 क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट डिमेंशन है, जो जीरोथ डिमेंशन है या जीरोथ एक्सिस है, दिस इज द जीरोथ एक्सिस एंड दिस इज द फर्स्ट एक्सिस। तो जीरो एक्सिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, इस वजह से इसकी जो लेंथ है वो 4 है। अम, इसके बाद अगर हमारे पास फर्ज किया एक एरे है जिसकी जो 3 डिमेंशन है, इस केस में 3/4/5 इसकी शेप है। तो 3/4/5 को हम इस तरह समझ सकते हैं कि देर आर 3 एरेज, ठीक है। फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, थर्ड एरे, एंड ईच ऑफ दीज 3 एरेज हैव शेप 4/5। यानी इस एरे की शेप भी 4/5 है, इस एरे की शेप भी 4/5 है, और इस एरे की शेप भी 4/5 है। अब मतलब ईच ऑफ दिस 4/5 में ईच एरे हैज, each array consists of 4 arrays, and each of those four have the shape of or length of 5, ठीक है। हर उनमें से हर एक की शेप जो है वो 5 है। और इसमें जो इस ये जो डिमेंशन है वो 3 है, इस एरे की जो डिमेंशन है वो 3 है। क्यों? क्योंकि जो इसकी शेप है उसमें 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। और इसके साइज 60 है, टोटल साइज का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और इसकी लेंथ जो है वो 3 है। लेंथ 3 क्यों है? क्योंकि जो जीरो एक्सिस या जीरोथ डिमेंशन में नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 3 है, जो मतलब 3 लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम, यानी 4 डिमेंशनल एरे क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 4 डिमेंशनल एरे क्या है? 2/3/4/5। तो इसको हम समझ सकते हैं दो एरेज, ईच हैज ईच हैविंग शेप ऑफ 3/4/5। यानी दो एरेज हैं और उन हर दो की जो शेप है वो
3/4/5 है, और उन 3/4/5 को हम कैसे समझ सकते हैं? 3 arrays each having shape 4/5, और 4/5 को हम समझ सकते हैं 4 arrays each having shape of 5। इस तरह से हम numpy में 2 dimension, 3 dimension, 4 dimension, 5 dimension, मतलब हायर डिमेंशंस को आप इजीली कंसेप्चुअलाइज या विजुअलाइज कर सकते हैं। नमपाई में एरेज को आप रोज और कॉलम्स की फॉर्म में नहीं आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोज और कॉलम्स की फॉर्म में समझेंगे तो 2 डिमेंशन से जब आप 3 डिमेंशन में जाएंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी। और यानी इस तरह, इस सूरत में अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप इस जो कि नमपाई में इसी तरह से ही है, अगर आप इस तरह से समझेंगे तो इस तरह से अगर इवन 20 डिमेंशंस भी हैं तो 20 डिमेंशन भी आप इजीली, जैसे यहाँ पे 4 डिमेंशन हैं तो हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि देयर आर 2 arrays ईच हैविंग शेप 3/4/5। ठीक है। और इसमें मतलब जो डिमेंशन है, इस फर्स्ट इसको हम जीरो डिमेंशन या एक्सिस, दिस इज फर्स्ट डिमेंशन एक्सिस, और एक्सिस दिस इज सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड। ठीक है। अब नमपाई में बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो वहाँ जहाँ पे हमें हैं, यानी जो ऑपरेशन है हमें उसमें एक्सिस डिफाइन करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर हम मीन लें, अब यानी एन पी डॉट मीन, उसको हम सिंपल एरे दे दें ए, तो वो तो उन तमाम वैल्यूज का हमें मीन एवरेज दे देगा। लेकिन अगर हम एक्सिस डिफाइन करें, एक्सिस जीरो, तो एक्सिस जीरो का मतलब ये है कि इसकी जो शेप थी 2/, यानी इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो जब हम इस एक्सिस के अलॉन्ग मीन ले लिया तो जो रिजल्टिंग एरे होगा उसकी शेप जो होगी वो 3/4/5 होगी। इसीलिए आप देखेंगे जो एक्सिस जीरो के साथ जब हमने मीन लिया तो उसकी जो शेप है वो 3/4/5 है। ठीक है। इसी तरह से जब हम एक्सिस वन के अलॉन्ग जब हम मीन लेंगे, ठीक है, तो दिस इज एक्सिस वन, इसके अलॉन्ग जब मीन लेंगे तो ये एक्सिस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 2/4/5। ठीक है। तो इसलिए इसकी जो शेप है वो 2/4/5। इसी तरह जब एक्सिस टू लेंगे तो 2/3/5, और इसी तरह एक्सिस थ्री लेंगे तो 2/3, यानी ये आखिरी एक्सिस जो है वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप इसको वो वाला एक्सिस कह रहे हैं, एक्सिस फोर, अब ये हमारे पास जो एक्सिस अरे है ये वाला ए, इसमें 0 1 2 3, इसमें फोर्थ एक्सिस है ही नहीं है। तो अगर आप इसको यहाँ पे एक्सिस फोर दे रहे हैं तो आपके पास नमपाई में एक्सिस एरर आएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हम नमपाई में एक्सिस या डायमेंशन को इस तरह से समझ सकते हैं ताकि आप हायर डिमेंशनल एरेज को भी इजीली कंसेप्चुअलाइज या विजुअलाइज सकें। आपको जो चीज़, जो क्रक्स है, जो समरी है, वो ये है कि आपको रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में एरेज को नहीं समझना, जैसा कि मैटलैब में होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।